जिस प्रज्ञा को हम जानते हैं वो अभी से बहुत प्यार करती है, तो यहाँ पर आके अभी से ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम वो प्रज्ञा हो ही नहीं। मर चुकी है वो प्रज्ञा, और जो मर जाता है ना उसके पास खोने के लिए जान भी नहीं होती। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उससे डरना चाहिए। इसलिए मुझसे रहम की उम्मीद मत करना। वो प्रज्ञा शायद तुम लोगों पे रहम कर देती, उसे मारना नहीं चाहिए था। वो होती ना तो शायद ये हालात नहीं होते, और अगर ये हालात होते भी ना तो वो शायद इसे भी बेहतर बना देते। लेकिन मैं तो तुम्हारी जिंदगी इस महल में भी जहन्नुम बनाने की काबिलियत और इरादा दोनों रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास निभाने के लिए ना कोई वचन है ना कोई रिश्ता। The only purpose I serve is myself. तो अब मेरा जो मन आएगा ना मैं वो करूंगी, और आज मेरा मन है वार्निंग देके तुम दोनों को छोड़ देने का। तो आज के दिन को वार्निंग समझ लेना। आइंदा मेरे किसी भी काम में तुम दोनों ने इंटरफेयर किया ना तो दोनों जेल जाओगे। और ये बात मिस्टर अभिषेक मेहरा को भी बता देना। अब लड़ाइयां खत्म हो गई, जंग शुरू हुई है। बैटल्स आर ओवर, इट्स टाइम फॉर वॉर। मिल लिए मेरी नई प्रज्ञा से। इस नई प्रज्ञा से अभी भी मिल चुका है, इसलिए इसके साथ नहीं है। कौन जीत रहे हैं? अबे अभी हाँ? अबे क्या है, आत्मा की तरह भटक रहा है। अबे है किधर तू? क्यों, मेरी याद आ रही थी कब? याद तो मुझे सिर्फ अपनी बीवी की आती है जब वो मायके चली जाती है। नसीब वाला है तो तेरी बीवी मायके जाती है। मेरी बीवी जो है ना वो ऐसे घर के बाहर भी नहीं निकलती है। तभी तू यहाँ भटकते रहता है। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ यार। हमें दर्द यहाँ नहीं हो रहा, नीचे हो रहा है। टांगों पे दबा दे। अबे ड्यूटी पे नहीं हो तो कुछ भी बोलेगा तू। अरे वैसे ड्यूटी से याद आया मुझे। सैलरी मिली तुझे? अरे हाँ मिल गई। तो चल कुछ पिला। चल चाय पीते आजा। चाय? अरे आजा। चाय वाय नहीं पीना मेरे को। अच्छा ठीक है बैठ तो सही। अरे भाई एक चाय दे फर्स्ट क्लास। अच्छा हाँ सुन तो सही, ए तू छोड़ेगा नहीं। अच्छा लोग कह रहे थे कि ओ तू पर्स वाली मैडम से मिला था। तेरी बीबी ने जिसकी पर्स चुराई थी तो थाने में ऐसे क्यों कहा मुझे कि मैं नहीं गया था? मैं उससे मिलकर आया, मुझे बीवी को नहीं बताना था। समझा? हर आदमी अपनी बीबी को वही नहीं बताता जो उसे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कैरम, दारू और लड़की। मारेगा तेरे को ना कहीं वो पर्स वाली के चक्कर में तो नहीं पड़ गया ना तू? पता था मुझे। हर कोई वही छुपाता है, ना तो अपने दोस्तों से उसके बारे में बात करता है ना ही नाम बताता है। डरता है हो कहीं उसकी तस्वीर आंखों में देखकर नजर ना लगा दे। दिल की घंटी मेरी बजी है, शायराना आप हो रहे हो। 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे। कमाल है। बहुत अच्छी आवाज है तेरी, मन कर रहा है गरम गरम चाय मुंह पे मार दूं। तुम्हें अभी तो वो चाय क्या है? अभी भैया तुम ही असली आशिक हैं जो उसका नाम नहीं बता रहे हो। मैं क्या कहता हूँ कुछ तो नाम रख लो, बात करने में आसानी हो। वे रानी है वो, रानी। कैरम वाली? राजा की रानी। आखिर अपने राजा को रानी मिली गई। रानी मेरी नसीब में कहा, कैरम में मिलती है, यहाँ मिलेगी।
आप कुछ नहीं है मेरे लिए। आप सिर्फ मेरे लिए तनु के हस्बैंड हैं और कुछ नहीं। मेरे सामने आके भी तुम मुझसे दूर हो। मुझे नहीं पता तुम्हें किस बात का गुस्सा है, पर बहुत जल्द मैं ये दूरी और ये आग दोनों मिटा दूंगा। बस एक बार मुझे असली प्रॉब्लम का पता चल जाए। Thank you so much for the amazing roti. थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सब्जी। चलो। मेरा फोन देखा? नहीं, मैंने बेच दिया। अरे वेरी गुड, कितने पैसे मिले? शट अप। अरे प्राची, सिड की 3 मिस कॉल मेरे फोन में। थैंक गॉड हमने फोन नहीं उठाया, वरना हमारे जो कैंडल लाइट डिनर है वो सिड फाइट डिनर हो जाता। हाँ तो कॉल बैक करो, कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। अरे प्राची, उसके सारे काम इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं कॉल बैक नहीं कर रहा हूँ उसको। सिड यार, क्यों लेट कर रहे हो? लड़की और फेवरेट सॉन्ग दोनों किसी का वेट नहीं करते। तुझे बड़ा पता लड़कियों के बारे में। ए यार, इतना तो सभी लड़कों को पता होता है। को पहले रणबीर से बात करूंगा, अगर वो अप्रूवल देगा वो इस लड़की से बात करूंगा। बट वो तो वीडियो कॉल अटेंड ही नहीं कर रहा है, कैसे दिखाओगे? वेट, आई हैव एन आइडिया। देख, वो किसी दूसरे शहर में हो सकता है, कोई इमरजेंसी हो, जरूरी बात हो, फोन करो उसको। अरे उसकी सारी बातें जरूरी होती हैं यार, और वैसे भी वीडियो कॉल आया हुआ है, टाइम पास करने के लिए फोन कर रहा होगा, बोर हो रहा होगा बेचारा। तो तुम भी वीडियो कॉल करो ना उसको, कितना टाइम लगता है। अरे उसी का मैसेज आ गया। ब्रो, आई एम कॉलिंग यू नॉट प्राची फॉर वर्क। अगर वो मुझे फोन करे तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है ना? सुधर कितना गया बैंगलोर जाके, कम से कम भाई की याद तो आई। अब तुम्हें हम दोनों को थोड़ा सा टाइम देना होगा प्राची, प्लीज। अच्छा, अभी तक बीवी के साथ रोमांस कर रहे थे, अब भाई के साथ रोमांस करना है। मेरा एक ही भाई है ना, क्या करूं? तो बीवियां कितनी है? सिर्फ एक, और एक ही रहेगी हमेशा जिंदगी भर। पागल। आ गया कॉल, देखा मैसेज की पावर। Hey, what's up? हाँ बस कुछ नहीं, वाइफ के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहा था, तेरा फोन आ गया। अच्छा सुन, मुझे ना एक लड़की पसंद आ गई है। What? बार बार अलग अलग जगह पे मिल रही है। विनीत भी कह रहा है कि जाके बात कर, पर मैंने सोचा कि तेरा अप्रूवल ले लूं। तो तू लड़की देख और मुझे बता कैसी लग रही है। देखना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन कैसे देखूं? दिल की दृष्टि से। अरे तभी तो वीडियो कॉल कर रहा हूँ। उसकी शक्ल देख और उसका चेहरा पढ़ के बता लड़की कैसी है। बैंगलोर में तेरी डील हो ना हो, पर तेरा भाई तेरी ये सील पक्का पूरी कर देगा। I'm so happy for you. फाइनली तेरी लाइफ में लड़की आएगी, तू बिजी हो जाएगा, तू मेरा पीछा छोड़ देगा। सिट सिट सिट, दिखाओ ना, कहाँ है लड़की, मुझे भी देखनी। हाँ दिखाता हूँ, फिर तुम दोनों अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देना, ठीक है? हाँ। I'm going to that side. उसका नाम क्या है? अरे प्राची, अभी हमारा इंट्रो हुआ ही नहीं है, तो मैं वहां जाऊंगा और ऐसे एक्ट करूंगा जैसे मेरे को पता ही नहीं है वो है यहाँ पे। ऑल द बेस्ट, अच्छे जाओ और जल्दी जाओ यार। ओके, आई एम गोइंग। मैं वहाँ सेल्फी लेने की एक्टिंग करने जा रहा हूँ, तुम दोनों देख लेना, ठीक है? अरे तू वहां चला जा, वरना वो किसी और के साथ चली जाएगी। थोड़ा नर्वस हूँ। को जल्दी शो अस। दूध। अरे मेरे पीछे देख, सबसे पीछे देख। कौन से कलर की ड्रेस में यार? यहाँ तो बहुत सारी लड़कियां हैं, इनमें से कौन सी चूज करी तूने? पिंक कलर की ड्रेस में। हाँ नहीं यार, मुझे लगा मैंने कोई और लड़की देख ली। अबे सबसे पीछे देखना, पिंक कलर की ड्रेस। देखी देखी? हाँ दिखी दिखी दिखी। कैसी लगी? लेकिन आर यू श्योर यही लड़की तूने पसंद करी है? क्या? अब सिड रणबीर को दिखा रहा है। I'll be honest with you, but मुझे तेरे लिए इतनी अच्छी नहीं लगी है। पसंद नहीं आई? क्या बात कर रहा है? So sorry. रिया, अच्छा सुन, तेरी आवाज नहीं आ रही है, मैं बाहर निकल के फोन करता हूँ, ठीक है? ओके ओके ओके, बाय। रिया थी सिड के साथ फोन पे। यार नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने उसकी आवाज सुनी। Are you sure? रिया को लेके मैं कभी धोखा नहीं खा सकती, वो रिया ही थी। शगुन, खाना रेडी कर दो, हम लोग 1 घंटे में डिनर करेंगे। क्या हो गया आंटी, आपने रास्ते पर कोई बात ही नहीं की? आई अंडरस्टैंड, जो कुछ भी हुआ वो एक्सपेक्टेड तो नहीं था, पर मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो सब नहीं होना चाहिए था। अच्छा ही हुआ जो कुछ हुआ। हाँ, बस सबके सामने नहीं होना चाहिए था। आई एग्री। एक्चुअली मैं उनके बारे में नहीं सोच रही, तुम्हारे बारे में सोच रही थी, और कोशिश कर रही हूँ कि तुमसे
अपसेट ना रहो। मुझसे अपसेट क्यों? आराम से बैठ जाइए। अभी हाँ। मैं तुझसे कुछ बात पूछूं? नहीं मत पूछो। अरे मजाक कर रहा है यार, पूछो ना। आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? अभी प्रज्ञा हम सबसे नाराज है, लेकिन उसे तुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। इतने साल तुम लोगों ने एक साथ बिताए, कम से कम उसका तो लिहाज रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि उसे नाराज होने का कोई हक नहीं बेटा, हमारा भी कोई फर्ज बनता है उसकी नाराजगी दूर करने का। उसे जो भी गलतफहमियां है ना, उसे हमें दूर करनी चाहिए बेटा। तुझे उसे बताना चाहिए कि तू अभी तक तन्नू के साथ क्यों। दादी उसका गुस्सा कम करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ? वो नाराज थोड़ी ना है, वो गुस्से में है, बहुत गुस्से में, और गुस्से में उसका दिमाग खराब हो गया, काम नहीं कर रहा। इसका मतलब तुझे जैसा गुस्सा आता था वैसे प्रज्ञा को आ रहा है? और नहीं तो क्या था, जो एंगर इश्यूज मुझे हुआ करते थे ना, अब वही एंगर इश्यूज प्रज्ञा को हो रहे हैं, और ये इशू उसका लाइफ इशू बन रहा है। ना वो किसी की बात सुनती है, ना उसका गुस्सा ठंडा होने वाला है, बस सुनाती रहती है वो, बिना ये जाने कि उसकी बात किसी को कितने अंदर तक चुभ सकती है। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से, कुछ अच्छी कुछ बुरी, पर ऐसा क्यों है कि हर अच्छी याद आपसे जुड़ी और हर बुरी याद मुझसे जुड़ी? और तुम इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहती? कोई चीज नहीं रखना चाहती जो आपसे जुड़ी। ये घर देखने आए थे ना, तो देखिए और चले जाइए। आपका पता नहीं, लेकिन मेरा वक्त बहुत कीमती है। ना तो मैं आपकी फुग्गी हूं, ना ही चश्मिश, कोई नहीं हूं आपकी। और चुपती है यार दादी उसकी बातें। जब वो चुपती बातें करना शुरू कर देती है ना, तो मन करता है उसे वहीं पर रोक दूं मैं। नहीं बेटा, तू उसके साथ लड़ मत। मैं लड़ता हूँ दादी? मैं कहाँ लड़ता हूँ? वही तीर तलवार लेकर चढ़ जाती है मेरे ऊपर। तू चिंता मत कर, मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन तू उसे बता दे कि तू अभी तक तन्नू के साथ क्यों है। कुछ भी हो बेटा, कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी और के साथ है। ठीक है दादी। अभी भी उसी के बारे में सोच रही हूँ। तुम नहीं सोच रही? सोच तो रही हूँ। आलिया, मुझे लगा प्रज्ञा मर चुकी है, पर वो मरी नहीं थी, लापता थी। उसने हमें ढूंढा, प्लान बनाया और हमारे सामने आ गई और सब कुछ पलट के रख दिया। पहले किस्मत की मार, अब प्रज्ञा की मार। क्या लगता है तुम्हें वो हमें मारने आई है कि हमसे बदला लेने आई है? तुमने प्रज्ञा की आंखों में देखा था आलिया, इसे बदले की आग में जल रही थी। और जिस तरीके से उसने बोला कि जाके अभिषेक प्रेम मेहरा को भी बोल देना, सेम गोज फॉर हिम। वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जितना प्यार वो अभी से करती थी ना, उसके लिए ऐसे नहीं बोल सकती। सो इमेजिन, जिसके दिल में अभी के लिए इतना गुस्सा हो, उसके दिल में हमारे लिए कितना गुस्सा होगा। दादी मेरे लिए प्रज्ञा जो कुछ भी बोले, आपके लिए ना उसके दिल में अभी बहुत सारा प्यार है। बेटा तेरे लिए भी बहुत प्यार है, लेकिन वो प्यार उसने दिल के अंदर दबा के रखा है। अभी वो इस उम्मीद से यहाँ वापस आई थी कि तू अभी तक उसके लिए वेट कर रहा है, लेकिन जब उसने तुझे तन्नू के साथ देखा ना, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। सोच बेटा, तू अगर प्रज्ञा को किसी और के साथ देखेगा तो तुझे कैसा लगेगा? वो सिर्फ तेरा प्यार चाहती है, लेकिन उसे ये लग रहा है कि उसका प्यार किसी और के साथ तू बांट रहा है। क्या तो मैं अब उसे वो दूंगा जो वो चाहती है, और क्या कर सकता हूँ? लेकिन अगर वो मुझसे बदला लेना चाहेगी तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी क्या सोच रहा है बेटा? यही कि उसे मनाऊंगा कैसे मैं? I mean, कब तक मुझसे नाराज रहेगी? अब कोई इतने प्यारे लड़के के साथ कब तक दूर रह सकती है? पर थोड़ा तो उसे भी आना चाहिए ना दादी। बस वो एक कदम ले ले, मैं 10 कदम लेकर उसे वापस ले आऊंगा। जब सो जाइए। अब मुझे लग रहा है कि तू प्रज्ञा को मना लेगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा है। जल्दी मिल जाओगे तुम लोग।
जीता रहे, इधर आओ। अब प्रज्ञा हम सबसे गिन गिन कर बदला लेगी। क्या करेगी वो? कुछ नहीं कर पाएगी, हम उसे कुछ करने ही नहीं देंगे। वैसे एक काम तो हम भी अच्छा करके आए और एक काम अभी भी अच्छा करके आया। तुमने सुना उन्होंने क्या कहा कि पहले अभी आया था और अब हम। ऐसा हमने फैमिली हाउस का ऑक्शन तो रोक दिया और हम पहली बार इन लोगों ने कुछ सही काम किया जिसमें मेरा और प्रज्ञा दोनों का फायदा हुआ। मुझसे ज्यादा वो घर प्रज्ञा के दिल के करीब है। वो घर चला जाता तो सारी यादें मिट जाती, पर यादों के बिना हम है ही क्या। मैंने और फिर इन दोनों ने वो गलत होने नहीं दी और ये दोनों पागल लोग सोच रहे हैं कि इट्स गुड फॉर देम। तुमने तनु को वार्निंग दी, आलिया को वार्निंग दी, मगर अभिषेक प्रेम मेहरा को वार्निंग नहीं दी। क्यों? मैंने आज तक तुम्हारे मुंह से उनके बारे में सुना था और आज देख भी लिया कि कौन क्या है और कितने पानी में। और उन सब से मिलने के बाद गुस्सा मुझे उन पर नहीं तुम पर आ रहा है। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? यही कि तुमने कुछ नहीं किया। तुमने अभिषेक प्रेम मेहरा से प्यार किया, उस बात के लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो उससे प्यार हो ही जाता, फॉर ऑब्वियस रीजन। इनोसेंट दिखता है, मीठी मीठी बातें करता है, यहाँ तक कि उसे एक्टिंग तक करने आती है। पहले उसने मेरे साथ की तनु का हस्बैंड बनकर और फिर तुम्हारे साथ तुम्हारा हस्बैंड बनकर। इन शॉर्ट वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। और प्रज्ञा, तुम जो थी ना वो अब हो नहीं। तुम पहले वाली प्रज्ञा नहीं हो, ये बात तुम्हें नहीं भूलना है। आप क्या कहना चाहती हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी तुमने खुद कहा था आलिया जिस तरह की लड़की है, फिर भी तुमने उसे माफ किया, उसे घर में रहने दिया। और उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारे हस्बैंड की शादी तनु के साथ करवा दी। मैं समझ सकती हूँ प्रज्ञा कि उस वक्त तुम कमजोर थी, तुम्हें सही गलत का फर्क पता नहीं था, लेकिन आज तुम कमजोर नहीं हो। उस वक्त तुमने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन आज क्यों जाने दिया? 2 साल तक तुमने इस दिन का वेट किया कि जब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम उनको उनकी औकात दिखा सको, लेकिन नहीं, तुमने सिर्फ उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया। और अभी को तो तुमने वार्निंग तक नहीं दी। इनफैक्ट वो हमें वार्न करके चला गया कि वो हमारा कुछ भी कर सकता है। मैंने ये दिन देखने के लिए तुम्हें इस काबिल नहीं बनाया था। मैंने इस दिन के लिए तुम्हें इंडिया आने की परमिशन नहीं दी थी। मैं चाहती थी कि जिस दिन तुम उनको देखो तो वो तुम्हारी आंखों में अपने किए हुए गुनाहों को देख सके, वो तुम्हारी बातों में अपनी सजा सुन सके। लेकिन तुमने सिर्फ उनको वार्न करके छोड़ दिया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम उनको सजा देना ही नहीं चाहती। तुम्हें लगता है कि तुम अगर उनको सजा दोगी तो कहीं ना कहीं तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। लाइक रियली यू थिंक कि वो इन सब बातों में बिलीव करते होंगे? उनका पैसा, पावर, सब कुछ चला गया है प्रज्ञा, लेकिन उनका एटीट्यूड अभी तक नहीं गया। उनके पास तुम्हारी हर बात का जवाब है जो उन्होंने तुम्हें सामने से दिया। तुमने मुझे भी कुछ नहीं करने दिया, बट प्रज्ञा, मैं चाहती हूं कि अब तुम उनके साथ कुछ करो, जो करना है तुम करो। उस मेहरा फैमिली का घमंड तुम्हें तोड़ना होगा। ये मत सोचना कि ये तुम्हारे अपने हैं। अपने तो कौरव भी थे, लेकिन पांडवों ने सिर्फ अपने लक्ष्य को देखा, जो धर्म युद्ध को जीतकर ही हासिल किया जा सकता था। तुम्हारे लिए भी ये कोई धर्म युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं, जिनसे तुम्हें जीतना है। ये सामने आए तो पुरानी किसी भी बात को याद मत रखना। भूल जाना कि तुम्हारी अभिषेक प्रेम मेहरा से शादी हुई थी। उसके दिए हुए हर एक वचन को भूल जाना, क्योंकि फेरे लेते हुए उसने तुम्हारे साथ जो कस्में खाई थी ना, वो सब की सब झूठी थी। उसने कसम खाई थी कि वो तुम्हारे साथ कभी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन मौका मिलते ही उसने तुम्हारे साथ फरेब किया, तुम्हें धोखा दिया। उसने कसम खाई थी कि वो रक्षक बनकर हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन भक्षक बनकर
उसने तुम्हें ही मार डालना चाहा। 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई थी, लेकिन इसी जन्म में उसने तुम्हारे साथ अपना साथ तोड़ लेना चाहा। इन सारी कसमों का बदला लेना होगा तुम्हें। मां लक्ष्मी का रूप धारण करके तुमने पैसे तो खूब कमा लिए, अपनी गरीबी को मिटा लिया, लेकिन अब मां दुर्गा का रूप धारण करके तुम्हें इन राक्षसों को मिटाना होगा, इनसे अपना बदला लेना होगा। और ये करना बहुत जरूरी है प्रज्ञा, ताकि दुनिया में कोई भी पति अपनी पत्नी को धोखा न दे सके। शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें बचाया, क्योंकि तुम्हारे जरिए वो उनको सजा दे सके। भगवान की लाठी बनो और अपना काम करो, इसे अपना मकसद समझो। इसी से तुम्हें तुम्हारी और मेरी जिंदगी को सही मायने मिलेंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भगवान ने शायद मुझे मौत के मुंह से इसीलिए बचाया था, ताकि मैं इन सबको सबक सिखा सकूं। मैं ही अपने रास्ते से भटक गई थी, लेकिन एक सारथी की तरह आपने मुझे भटकने से बचा लिया। आपने मुझे रास्ता दिखाया है। अब मैं उन लोगों को उनके किए का अंजाम दिखाऊंगी।